और इस वक्त की सबसे अहम खबर, किसानों और सरकार के बीच चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 7.25 घंटे तक ये बैठक चली, जो अभी अभी खत्म हुई है। किसानों और सरकार के बीच ये बैठक करीब 7.25 घंटे चली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों को मनाने के लिए, उनको जो कृषि कानून बिल है उसकी सारी डिटेल समझाने के लिए 7.25 घंटे की ये बैठक की गई। लेकिन इस बैठक का क्या नतीजा निकला, इस बैठक में क्या डेडलॉक खत्म हो पाया, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, 7.25 घंटे के करीब मान लीजिए कि ये बैठक चली, अब ये बैठक खत्म हुई है, सबसे पहला रिएक्शन क्या मिला आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बैठक खत्म हो गई है और अभी कृषि मंत्री थोड़ी देर में जानकारी दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बैठक में कुछ नहीं निकला है, जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है सोर्सेस से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगली बैठक भी होगी 5 दिसंबर को। अगली बैठक 5वें दौर की बैठक हो सकती है आज, क्योंकि आज की बैठक में ज़्यादा कुछ निकला नहीं है अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है। कृषि मंत्री थोड़ी देर में ब्रीफ करेंगे मीडिया को, लेकिन इस बैठक में ज़्यादा कुछ अभी नहीं निकला है। हम बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, विज्ञान भवन के बाहर की जिस तरह की स्थिति है। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं इस बैठक में। जो भी किसान नेता अंदर गए थे उनसे, उनके बाहर आने का, उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या इस बैठक में कोई नतीजा निकला या नहीं, क्योंकि अगर अगले दौर की बातचीत रखी गई है, इसका मतलब है सीधा सा कि कोई समाधान पूरी तरह से नहीं निकला है। लिहाजा इसीलिए अगले दौर की बातचीत रखी जा रही है। 5 दिसंबर की तारीख अभी जो जानकारी मिल रही है कि 5 दिसंबर को अगली बैठक होगी किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच में, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी अंदर से किसान नेता अभी बाहर नहीं आए हैं, ना ही कोई जो मंत्री बैठक में थे अधिकारी वो बाहर निकले हैं। लिहाजा इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि 7 घंटे से ज़्यादा की मशक्कत के बाद इस बैठक में इस तरह का हल नहीं निकला है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए और जो देश में जगह जगह जाम की स्थिति है, जगह जगह सड़कें ब्लॉक हैं, वो खत्म हो जाए। ऐसी उम्मीद अभी नहीं दिखती है जिस तरह की खबर मिल रही है। जी ब्रह्म, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या बोला, निकलते निकलते मीटिंग से वो कुछ बोल रहे थे, अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। बैठक खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक में कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है, ये सूत्र अभी बता रहे हैं। लेकिन और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे एक और सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, आज की जो बैठक थी उससे बहुत उम्मीद थी कि कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकल पाएगा जिस पर किसान भी तैयार होंगे और सरकार भी। लेकिन अब बैठक 7.25 घंटे चलने के बाद खत्म हो गई है। आ जाओ सोम जी। बाकी प्राइवेट चैनल वो सब बाहर है, उसको दोबारा भी यहाँ बुला लो, इधर बुला लो, सबको यहाँ बुलाओ। आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। इस चर्चा में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और सभी अधिकारी उपस्थित थे। सभी आमंत्रित श्रेणी की किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार
इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है, उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं, उन दोनों में कर की समानता हो। और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। पाकिस्तान सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों ने? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। कोरोना ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे फिर बैठक होगी। चौथे राउंड की आज बैठक समाप्त हुई और उसके बाद इस वक्त जो अहम बातें कृषि मंत्री ने कही वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। इस चर्चा में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और सभी अधिकारी उपस्थित थे। सभी आमंत्रित श्रेणी की किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा।
दो तीन दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.